हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके 5th चैप्टर का 3rd लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर 2 लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। आई होप आप लोगों ने दोनों के दोनों लेक्चर को जरूर से ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस दोनों लेक्चर को जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इस चैप्टर का नाम है कुछ महत्वपूर्ण समाकल, सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल, जिसमें हम कई सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलों का डेरिवेशन कर रहे हैं और इन सभी फार्मूलों का डेरिवेशन करने के पश्चात इनका यूज़ करते हुए और नए नए फार्मूले डिराइव किए जाएंगे। साथ ही साथ उनका यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज भी इस लेक्चर में हम और सारे फार्मूलों का डेरिवेशन करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस सभी के सभी फार्मूलों को एक बार रिकॉल भी इसी लेक्चर में हम करने वाले हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि इक्वल होगा एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर एक्स अपान ए प्लस सी। इस फार्मूले का डेरिवेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, दूसरा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के द्वारा। मैं दोनों तरीके से इसका डेरिवेशन करके आप लोगों को दिखाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आराम से समझिएगा। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन न लगा करके खंडसा लगाऊंगा, ठीक है। प्रथम फलन जो है ये मेरा यही रहेगा, दूसरा फलन हम किसको मान लेंगे, 1 को मान लेंगे और इसमें बच्चों क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अर्थात खंडसा का सूत्र लगाएंगे। जब खंडसा का सूत्र आप लगाओगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, फार्मूला होता है प्रथम फलन मीन्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकलन, आराम समझना, माइनस में प्रथम का अवकलन माने डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकलन, फिर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, पूरे का समाकलन। खंडसा समाकलन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोगों को खंडसा समाकलन नहीं आता है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप जा करके खंडसा समाकलन को तैयार कर सकते हैं। आराम से समझिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड फंक्शन को 1 लिया है और खंडसा का केवल सूत्र लगाया है, ठीक है। समझिएगा, यहाँ से मिलेगा डियर स्टूडेंट्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका समाकलन x होगा तो x सामने लिख करके एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा माइनस में। अब इसका अवकलन करोगे बच्चों तो आएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन इतना करने के बाद इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस 1 का समाकलन कितना होगा, x होगा और यहाँ बच्चों कितना बचेगा, dx बचेगा। अभी मैं केवल और केवल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगा करके इसको सिंप्लीफाई करा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब ए स्क्वायर का अवकलन करोगे बच्चों 0 आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आएगा, माइनस 2x और इन 2x तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर अपान में 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आम समझिएगा, इन 2 में dx। क्लियर हो रही हैं बातें? अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो जो बचेगा उसको समझते चलिएगा। यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आराम से समझते चलिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और ख़ास बात यह है कि ये डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, आपको यहाँ से मिलेगा
यक्स रूट ओवर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करने वाला हूँ। ध्यान से समझना, प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा, अपान में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म जो आपको दिख रहा था, ये वाला पद जो दिख रहा था, इसमें हमने ए स्क्वायर प्लस किया है और माइनस किया है। ये इधर प्लस में हो गया, ये माइनस, दोनों कैंसिल होकर के वही बचेगा। फायदा क्या मिलेगा अब आप ये समझ लीजिए, दिस इज इक्वल टू यक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आराम समझना, माइनस बच्चों इसको अलग करिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इसके साथ लेके जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग, और इसके साथ डी स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। बस सिंप्लीफाई होने वाला, आराम से समझते चलिएगा। यहाँ पे डी स्टूडेंट्स आपको मिलेगा एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो। देखो जब कैंसिल करोगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और प्लस में यहाँ ए स्क्वायर मैं बाहर कर लूँगा, और यहाँ 1 अपान रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। ध्यान से समझते चलिए आप हमारी बात को। ये कैसे काटा, ऊपर यक्स है बच्चों, नीचे रूट यक्स, इसको काटोगे तो रूट यक्स बचेगा नहीं। उसी तरीके से ये जो हमारे पास देखो यही तो था ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये इसको काटेगा तो यहाँ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। वही हमने यहाँ पर क्या किया है, लिख दिया है। अब आप मेरी बात समझिएगा ध्यान से, क्या हो गया इससे। देखो इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा क्योंकि हमारे पास जगह कम बच रही है, आप लोग इसको लेक्चर को पास करके नोट कर लीजिएगा। एक बात देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये किसकी वैल्यू आपको मिल रही है और फाइनली आपको मिल क्या चुका है, और आपका रिजल्ट भी आने वाला है। बस आराम से समझते चलिएगा। अगर हम ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स तो हम क्या निकाल रहे हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ही तो निकाल रहे हैं, और इसकी वैल्यू हमें मिली कितनी है, यक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए ना आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आई। इसको क्या मान लेते हैं, आई। लिखने में मतलब इसको आई मान लेंगे तो ये जो बार बार हमें लिखना पड़ रहा है ना, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आई लिख दीजिएगा। अब माइनस में देखो ये किसकी वैल्यू है, ये आई की ही वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, प्लस ए स्क्वायर और 1 अपान रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ बचा। फ़ायदा क्या हुआ, ये आई और ये आई दोनों आकर के जुड़ जाएंगे तो आई आई डी सिंस 2i हो जाए, हो गया 2i हो गया, इक्वल टू यक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर। इसका समाकलन बच्चों सबको पता है, इसका समाकलन होता है साइन इनवर एक्स अपान ए प्लस सी। हम पहले भी इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। तो फाइनली हमें आई की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और हो जाएगा साइन इनवर एक्स अपान ए प्लस में सी। और यही हमारा रिजल्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा डेरिवेशन होगा। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अर्थात करके हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, देख लीजिए, अर्थात करके हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन है वो हमें मिला है एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर एक्स अपान ए प्लस में सी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे और इस फार्मूले को आपको याद भी रखना है। अभी जब हम समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इस फार्मूले का सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेरिवेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसको हमने कैसे किया, खंडसा के सूत्र से इसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया। अब इसी फार्मूले का डेरिवेशन अगर आप चाहें तो बिना खंडसा के सूत्र को लगाए हुए त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी आप लोग इसको वहाँ पर कर सकते हैं।
मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। वैसे भी अगर आप लोग करना चाहें तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आराम से समझते चलिएगा। फाइनली एक बार रिजल्ट को लिखते हैं हम लोग। रिजल्ट हमें मिला है डियर स्टूडेंट्स, रूट ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर एक्स अपान ए प्लस में सी। यही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर हम लोगों ने डेराइव किया है, जो हम लोगों को मिला है। अब इसी को हम एक तरीके से और सॉल्व करना चाहते हैं। वो तरीका क्या है डियर स्टूडेंट्स? त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी हम इसको डेराइव करना चाहते हैं। आइए करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम लोग सक्सेस हो पाते हैं, ठीक है। आइए, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, x बराबर ए साइन थीटा रखने पर ध्यान देना। अगर आप यहाँ पर ए साइन थीटा रखते हैं तो क्या होगा, पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा आएगा और डी थीटा आएगा। अगेन और देखिएगा और क्या क्या मिलेगा यहाँ से आपको। अगेन बच्चों ए साइन थीटा जो है वो आपका x हो गया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ से x अपान ए मिल जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ ला करके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। आइए समझिएगा। नाउ क्या मिलेगा हमें, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो रूट ओवर ए तो बच्चों ए ही रहेगा, x का मतलब हमारा हो गया है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सही है। और जहाँ हमारे पास dx है, वहाँ पर हमारे पास a cos थीटा और बच्चों d थीटा हो गया है। क्लियर हो रही है बातें? आराम से समझते चलिएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर कॉमन होगा तो बाहर आके a हो जाएगा और यहाँ बचेगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में a कॉस थीटा और हो गया हमारा d थीटा। आराम से समझते चलिएगा। अब यहाँ पर ये a और a बच्चों हो गया a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आके कॉस थीटा, मीन्स बाहर आएगा तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और d थीटा हो जाएगा। समझ में आई बातें कुछ कुछ आप लोगों को? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आया कॉस थीटा हो गया और इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के इतने सारे डिस्कशन के बाद हमें ये मिला है कि रूट ओवर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमें मिला है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो इक्वल हो गया है किसके, ए स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, इस ए स्क्वायर के बच्चों हम लोग बाहर रखते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा बचा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी जाएगी। कैसी वैल्यू रखी जाएगी, देखो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि कॉस 2 थीटा जो होता है वो इक्वल होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस 2 थीटा माइनस 1/2 आएगा प्लस 1/2, ठीक है। ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। ए स्क्वायर इंटीग्रेशन में क्या रखोगे यहाँ पे, कॉस 2 थीटा प्लस 1 और अपान में 2 रख के यहाँ पे डी थीटा आपको करना पड़ेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने क्या किया है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ला करके यहाँ पर हमने केवल पुट कराया है, ठीक है। चलिए समझिए अब क्या होगा, ये डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ हो गया बाहर, यहाँ पे कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन अलग होगा प्लस 1 का इंटीग्रेशन जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो अलग होगा। समझ में आ रही है बातें? अब देखो यहाँ आपको मिलेगा ए स्क्वायर बाई 2, कॉस जो हमारे पास 2 थीटा है इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो आपको साइन 2 थीटा मिलेगा, अपान में 2 भी मिलेगा। और प्लस में बच्चों इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे किसका, 1 का, तो इसका आपको थीटा मिलेगा और प्लस में सी हो जाएगा।
इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, आराम से समझिएगा। अब देखो ए स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं। अब ये जो साइन 2 थीटा बच्चों, इसको लिखोगे आप 2 साइन थीटा लिखना होगा और इनटू में कॉस थीटा अपान में 2 लिखना होगा। और प्लस जहाँ थीटा है, यहाँ देखो जब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से थीटा निकालोगे तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर x अपान ए, यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये ला करके यहाँ पे रखिएगा तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर x अपान में a और प्लस में c आप रहने दीजिए। समझ में आ रही है बातें? यहाँ पे a²/2 रहेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिला, a²/2, जिसको रहने दो। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी, x अपान a है। कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर बच्चों कितना आएगा जानते हो? अगर कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप रखते हो तो आपको कितना मिलेगा? कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा a² - x² अपान में a मिलेगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर आपका साइन इनवर x अपान a प्लस c रहेगा। अब आपका ये सॉल्व हो चुका है, देखो कैसे। अच्छा, ये चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो कॉस थीटा, तो आप इसको समझ लीजिए यहाँ पर कि बच्चों कॉस थीटा जो होता है ना वो √1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू पता थी, वहीं से ला करके वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, वो वैल्यू ला करके यहाँ पे हमने रख दिया है। अब देखिए इधर आकर के इसको सिंप्लीफाई करिए और आपका रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है। देखो यहाँ मिलेगा a²/2 मिलेगा बच्चों, और यहाँ को मिलेगा x √a² - x² अपान a², ठीक है। प्लस में हमारे पास है साइन इनवर x अपान a और प्लस में c। अब देखो ये अंदर लेके जाइए इसको, तो अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ x/2 आएगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा और बचेगा a² - x² प्लस इसके साथ जाएगा तो a²/2 आ जाएगा और साइन इनवर x अपान a प्लस में c आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, वही रिजल्ट जो हमने उस तरीके से डिराइव करके फाइंड किया है, उसी तरीके से सेम टू सेम ये रिजल्ट भी आपको क्या हो गया है, फाइंड हो गया है। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो इस फार्मूले का डेरिवेशन, एक जो नया महत्वपूर्ण फार्मूला हमारे सामने आया है, इस महत्वपूर्ण फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन के द्वारा भी कर सकते हैं, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको हम लोग कर सकते हैं, और खंडशः के सूत्र से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी से मिलते जुलते 2 फार्मूले और हैं, इसी से मिलते जुलते हमारे पास 2 फार्मूले और हैं जिनका भी हमको डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, डेरिवेशन करना है, रिजल्ट को फाइंड करना है। आइए समझते हैं कि वो दोनों मिलते जुलते फार्मूले कौन से हैं। एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ कि कैसे कैसे फार्मूले हम लोग यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सभी के सभी फार्मूले, ठीक है। देखिएगा जैसे ये हम लोगों ने किया है ना, अब ये तो हो गया हमारा, ये जो हमने डिराइव किया यहाँ पर ये हो गया। अब ऐसे ही आपको एक और करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a², ठीक है। और ऐसे ही और आपको करना होगा, एंड एक और होगा √x² + a²। देखो एक चेन चल रही है, एक सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। एक बार रिकॉल कराता हूँ, कितने सारे फार्मूले आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि 1 अपान में था, रूट नहीं लगा था, फिर 1 अपान में आया, उसके साथ रूट लग गया, ठीक है। और उसके बाद फिर अलग अलग हो गया, फिर रूट लग गया। तो अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। देखो कौन कौन सा, इतने फार्मूले हैं जो टोटल आपको याद रखने हैं। नंबर पहला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x² - a² dx, ये है। दूसरा 1 अपान a² - x² है बच्चों। तीसरा, ठीक है, 1 अपान x² + a² है, ठीक, बात समझ में आ रही है। अब इन्हीं सब पे रूट लगा दीजिए। चौथे नंबर पे 1 अपान √x² - a² dx हो गया। पाँचवें नंबर पे 1 अपान √a² - x² dx हो गया। छठवें पे 1 अपान √x² + a²। अब इसको x² + a² लिखो या a² + x² लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसके बाद
7वें नंबर पे हमारा आ गया बच्चों यहाँ पर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो गया। ठीक है, 8वें नंबर पे हमारा आ गया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। 9वें पे हमारा आ गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये जो 9 फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स ये सारे के सारे फार्मूले एक बार आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से इन 6 से 6 फार्मूले जो हैं ये स्टार्टिंग वाले, इन सब का हमने डेरिवेशन आपको प्रीवियस लेक्चर तक करा दिया है। अभी अभी हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया, अब हम इसका भी करेंगे और इसका भी डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे। सब का डेरिवेशन आप लोग जरूर कर लीजिए और सब का डेरिवेशन जरूर तैयार करके इन सभी के सभी फार्मूलों को आज ही याद कर लीजिए, जिससे आगे चल के आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलिए समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अभी जैसे खंडसा का प्रयोग करके आप लोगों ने इसका किया था, वैसे ही हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम लोग, ध्यान देना, मान लेंगे कि आई बराबर है ये किसके, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स के। सही है, तो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, आई हो गया। ये हमारा प्रथम फलन हो गया, यहाँ एक लिख करके उसको हम दूसरा फलन मान लेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, अर्थात खंडसा का सूत्र। और जैसे अभी हम लोगों ने इसका पहला वाला पार्ट किया, वैसे इसको भी हम लोग करेंगे। तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू प्रथम फलन माने अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरे का समाकलन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, आराम समझ चलना, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ प्रथम का अवकलन माने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरे का समाकलन, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फिर पूरे का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर समाकलन। हमने क्या किया है, केवल और केवल खंडसा का सूत्र यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आई इक्वल टू 1 का समाकलन x होगा, तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा माइनस, इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका फिर से अवकलन करोगे बच्चों तो केवल 2x आएगा, और इसका समाकलन करोगे तो x और यहाँ पर dx आपका बच जाएगा। अब ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल आउट, आराम समझना। तो आपको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर अपान रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स करना क्या होगा, इसी में ए स्क्वायर ऐड करना होगा और ए स्क्वायर क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यही कर देते हैं, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और ए स्क्वायर क्या करेंगे, यही में ऐड कर देंगे। ठीक है, फायदा देखिए, आई इज इक्वल टू आपको मिलेगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अलग कर दीजिएगा, और माइनस में ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अलग हो जाएगा। क्लियर है बातें। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई इज इक्वल टू आपको मिलेगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स ही बचेगा, माइनस ए स्क्वायर, और इसका समाकलन आपको पता है कि लॉग मॉड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, प्लस में सी यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, लग जाएगा। क्लियर है। अब आप ध्यान से समझ लीजिए, ये चीज़ जो है किसकी वैल्यू हो गई है, आई की, ये हो गया आई, तो ये आई इधर आकर के हमारा हो जाएगा 2i, ध्यान देना। तो आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू यक्स अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी।
अब आपको चाहिए क्या यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, आई चाहिए, तो i इज इक्वल टू आप निकालोगे तो यहाँ आएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया, अर्थात ध्यान देना, अर्थात हमें क्या मिला यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल आएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको भी आप लोग आराम से समझिए और फटाफट से इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। देन हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी डिराइव कर लेते हैं जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला होगा, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग इन्हीं सब का यूज़ करते हुए और कई टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए, देन आप लोग समझ लीजिएगा कि आपको समाकलन ढंग से समझ में आने लगा। ये वाला चैप्टर अगर जिसको अच्छे से समझ में आ गया है, समझ लीजिए कि वो चैप्टर ये चैप्टर उसको अच्छे से समझ, मतलब समाकलन उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है ना। इसलिए खूब बढ़िया से इसको आप लोग समझते चलिएगा। चलिए एक लास्ट डेरिवेशन करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ठीक है। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे इसको किए वैसे इसको भी करेंगे। अच्छा, इसके पहले जो डेरिवेशन हमने किया डियर स्टूडेंट्स, उसको अगर आप लोग चाहें तो त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा भी कर सकते हैं। चाहें तो हम त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा भी उसको हम लोग कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो करिएगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे, मानेंगे क्या, मानेंगे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, डी एक्स को हम मान लेंगे आई, है ना। तो अर्थात ध्यान समझते चलना, अर्थात ये चीज़ जो हमारे पास लिखा हुआ है ये हमारा डियर स्टूडेंट्स आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा फलन एक को ले लेंगे, ये हमारा प्रथम फलन होगा और ये हमारा दूसरा फलन होगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर खंडसा का सूत्र लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए करिएगा, क्या होगा, प्रथम फलन मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरे का समाकलन माइनस में प्रथम का अवकलन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स दूसरे का समाकलन, और फिर पूरे का क्या करेंगे, हम लोग समाकलन करेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडसा का सूत्र लगा रहे हैं। i इज इक्वल टू 1 का समाकलन क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, x हो गया, तो यहाँ बच्चा x, और यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और माइनस में इसका अवकलन आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करोगे तो यहाँ 2x आएगा, और इसका x तो 2x स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ मैं, ये कट जाएगा। क्लियर हो रही हैं बातें, समझ आ रहा है, आराम से करिएगा। i इज इक्वल टू आपको मिलेगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर बच्चों वही ए स्क्वायर जोड़िएगा और ए स्क्वायर घटाइएगा, जैसे इसके पहले में किया था हमने। तो यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा। समझ आ रही है बातें। अब दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग जब करेंगे तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस को प्लस कर देगा, ए स्क्वायर बाहर आकर के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ बच्चों डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। बस सॉल्व करते चलिए, आपका रिजल्ट आने वाला है। i इज इक्वल टू आपको मिलेगा यक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बचेगा, जो कि i की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ बच्चों ए स्क्वायर बचेगा, और इसका समाकलन आपको पता है
लॉग मॉड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। सही है। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, आई की, तो आई कितना आई, 2i हो गया। 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया है ना। और प्लस में बच्चों यहाँ हो गया ए स्क्वायर लॉग, ध्यान देना, लॉग मॉड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी हो गया। क्लियर है बातें। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, प्लस में ए स्क्वायर बाई टू हो गया, और लॉग मॉड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, प्लस में सी हो गया। ठीक है। अर्थात ये जो है हमारे पास जो मिला है, ये आई का मतलब क्या है, अर्थात हमें मिल क्या गया है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी मिला है, ये हो गया। ठीक है। तो अभी डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलों का डेरिवेशन किया। आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं इन 3 के तीनों फार्मूलों को। ये 3 के 3 फार्मूले जो हम लोगों ने डिराइव किए हैं, ये कौन कौन से, एक बार रिकॉल कर लीजिए और मेरे साथ इसको लिख करके आप लोग इसको तुरंत से तुरंत याद कर लीजिए, जिससे आगे की जो भी कंसेप्ट हैं, आगे के जिस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें और बेहतर तरीके से उनसे हम लोग कुछ चीज़ें सीख सकें, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आगे भी इसका जो यूज़ है वो हम लोग समझ सकें। पहला डेरिवेशन जो आप लोगों ने किया आज, वो कौन सा था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या था डियर स्टूडेंट्स, यक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर एक्स अपान ए प्लस सी। ये पहले फार्मूले का डेरिवेशन जो हुआ है, इसको हम लोग बोल देते हैं बड़े वाले सूत्र, है ना। ये बड़े वाले सूत्र में पहले फार्मूले का डेरिवेशन आज हम लोगों ने जो किया। दूसरा क्या था हमारा जो भी हम लोगों ने किया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो गया है। इसको हम लोगों ने किया, क्या मिला, एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस यहाँ बच्चों लग गया है ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दूसरा ये था हमारा। तीसरा एक और हमने किया, अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि इक्वल हुआ एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के प्लस ए स्क्वायर बाई टू और लॉग मॉड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी की। इन 3 अति महत्वपूर्ण फार्मूलों का आज हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, और ये सभी के सभी फार्मूले डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी के सभी फार्मूलों का डेरिवेशन आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गया होगा, और अब इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करते हुए तमाम प्रकार के कंसेप्ट बनेंगे, कई प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी के सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। आई होप आज के इस लेक्चर में जो भी टॉपिक मैंने आपको समझाया है, जो भी डेरिवेशन हमने आपको कराया है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। ऑल द बेस्ट।